हमारा जो चेयरमैन है वो भी चोर है, जो टोन नाजिम है वो भी चोर है। मुर्तजा साहब से भी कहना चाहेंगे कि आपने हमारे पे ऐसे लोग नाजिल किए हुए जो हमारे इलाके का खून चूस रहे। इस बिजली नगर चोर बहुत हो गए, इतने चोर पैदा हो गए ना कि सारे पानी दे चोर। अब इस पे ये लाइन का काम चालू हो चुका है और कह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह अनकरीब पक्का करके देंगे। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ये बन जाए, लेकिन हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम इस वक्त मौजूद है मोमिनाबाद टाउन UC4 के इलाके बिजली नगर में। बिजली नगर का ये मेन शाहरा, मरकज़ी शाहरा जो तकरीबन गुज़श्ता 9 माह से ज़ेर तामीर है, और ये कराची का दूसरा यूनिवर्सिटी रोड बन चुका है। यहाँ के लोग, यहाँ के कारोबारी हजरात, यहाँ के रहायशी अपनी मुश्किलात के हवाले से क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। ये हमारे इलाके का एक अल्लाह ही हाफिज है। बाकी हमारा जो चेयरमैन है वो भी चोर है, जो टोन नाजिम है वो भी चोर है। मैं अल्फिया कहूँगा कि हमारा जितना भी हक है, हमारा जो खून उन्होंने चूसा है, उसका हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा। ये हम हर नमाज में उसको बदवाएं देते। ये हाल जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। हमारी ना माएँ बहनें बच्चे सबक पढ़ने नहीं जा सकते, रोज कोई ना कोई ड्रामा बनाए होते हैं। अभी कोऑर्डिनेटर जो है इसका सदामान का, आसिफ तनोली, इन्होंने कबाड़ी का पैसा खाया है, स्पेप का पैसा खाया है। तो इन्हीं हमारे पे एक नसूर होता है ना, नसूर, ये हमारे पे वो बने हुए, और चंद गलियां बनाई हुई जो इनके इलाके के खिलाफ आवाज उठाता है। वो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसकी गली बना देते, थूक पालिश करते हैं। तो हम आला हुकाम से, मुर्तज़ा साहब से भी कहना चाहेंगे कि आपने हमारे पे ऐसे लोग नाजिल किए हुए जो हमारे इलाके का खून चूस रहे हैं, और हमारा फंड आ रहा है, फंड का कोई पता नहीं चल रहा है। जाके इनके घर देखे, एसी, मार्बल, टाइलें, कहाँ से पैसा आ रहा है। ये मेरी शॉप है और ये नाला देखें आप, तकरीबन नहीं तो 3 से 4 महीने हो गए, और इसमें बाखुदा 3 बंदे गिरे हैं और एक लेडीज़। मेरे पास अभी भी मोबाइल में उसकी तस्वीर वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ। और रोड का हाल आप देख ही रहे हैं। और ये तकरीबन नहीं तो मेरे ख्याल में 2.5-3 महीने हो गए, यहाँ इससे ज़्यादा हो गए ना। सब ये बोला बनेगा और अभी तक नहीं बना। आप खुद देखें हालात रोड के। और आए दिन यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई होती हैं, माल की गाड़ियाँ आती हैं ना फैक्ट्री की। ये पूरा मिल एरिया, फैक्ट्री एरिया है। तकरीबन हर दूसरे दिन लाजमी यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी फंसी हुई होती है। तो कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है, आप लोग खुद भी देख रहे होंगे। और लोड शेडिंग भी यहाँ पर के समझ लें कि हद से ज़्यादा है, लाइट ना होने के बराबर है। उसकी वजह से काम इतना डिस्टर्ब है यहाँ पर कि कोई बस अल्लाह ही हाफिज है। हमारे को 40 साल हो गए, मैं इधर रहता सलाम नगर बिजली नगर। हमारे को केड़ा कोई चेयरमैन आंदा, सारे फंड लेके कोई सऊदीया के दुबई पहुंच जाते, हमारा गरीबां दा कोई नहीं सोच रहा। अभी चाइना गया, उस मोबाइल खरीद के इत्थे आके बेचदा। इस बिजली नगर चोर बहुत हो गए, इतने चोर पैदा हो गए ना कि सारे पानी दे चोर। ये हमारे रोड पे अभी लाइन का काम जारी है, जो काफ़ी अरसे से हमारा रोड खस्ताहाल हो चुका है। क्लिक इदारे ने इसकी कटिंग करके मज़ीद खस्ताहाल कर दिया। अब इस पे ये लाइन का काम चालू हो चुका है और कह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह अनकरीब पक्का करके देंगे। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ये बन जाए, लेकिन हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इस रोड पे जो मसले मसाइल थे, यहाँ से ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक रोड है जहाँ से पानी के लाइनों का एक जाल बिछा हुआ जा रहा है अगली इलाकों के लिए। इससे पहले ज़िया कॉलोनी की लाइन थी जिसमें बहुत ज़्यादा लीकेज थे। अभी उन्होंने अपना पाइप चेंज किया, अभी 1-2 दफ़ा उसमें पानी चला तो पानी का लीकेज उसमें नहीं था। अभी कायद अवाम कॉलोनी का लाइन, वो जो ज़िया कॉलोनी की लाइन चेंज हो रही थी, उसकी वजह से कायद अवाम कॉलोनी की लाइन मुकम्मल डैमेज हो चुकी है। बात जहाँ पे इस इलाके की तरक्की की आती है, तो वहाँ पे आज से पहले जितने भी हमारे चेयरमैन आए, जितना भी हमारा एक UC का जो स्टाफ आया, तकरीबन हमें जो है ना सिर्फ उनके नाम पता होते थे, आते नहीं थे। जहाँ तक बात आती है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे काम ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो रुके हुए। अब जैसे कि काम यहाँ पे ज़्यादा भी ये नालों की सफाई का काम है, तो जिस हिसाब से नालों की सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेरे पीछे एक मशीन भी नाला साफ़ करने वाली पड़ी हुई होगी। ये तकरीबन यहाँ पे जो है ना काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है, कोई महीने 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, लेकिन बंदे नहीं आ रहे कि वो यहाँ पे नाले की सफाई करें। लेकिन ये नालों की सफाई उस तरीके से नहीं हुई। कल को ये अगर क्लिक हमें जो है रोड डाल के दे देता है, अगर उसके बाद ये नाले इशू करते हैं, तो पहले तो मुझे मेरी UC से ये भी जवाब चाहिए कि अगर ये इशू हो जाता है नालों का रोड बनने के बाद, तो हम किसके पास अपनी जो है फरियाद लेके जाएंगे। भैया हमारी गली है, फेवरेट की लेन है, आज कितने अरसे से ख़राब है। कितनी दफ़ा हमने बोला है, कोई
कन्फर्म आता नहीं बनाने के लिए। आज ही गली बनाने का बोल रहे हैं, फिर भी नहीं बना रहे हैं। पानी के मसले हैं हमारी, लोड शेडिंग के मसले हैं हमारे, गैस के मसले हैं हमारे। मेहरबानी करें, सारे हल करें। अल्लाह का शुक्र है, हमारे इलाके का काम ये बच्चे हमारे बहुत अच्छे करवा रहे हैं। पीटीआई के तरफ से इमरान खान के असदमान काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। 30 साल के बाद हमारे इलाके में काम शुरू हुआ है। ये इलाका देखो, पहले ये मसले है, ये गड्ढे ऊंचे नीचे गटर लेन वगैरह, ये तबाही हो रहा है। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई पूछने वाले नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है, कोई लापता नहीं है। ऐसे ही गरक हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो रहा है। बिजली नगर वाला कोई वाली वारस नहीं है। पूरे वार्ड से मोमनाबाद से लेके बदर चौक तक कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारे रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, गटर लेन नहीं है, गैस लेन नहीं है, सबका मसले है। मैं मुलाजिम से बात करूँ, बिजली नगर पे रहता हूँ। हमारा कारोबार खत्म, हम रिक्शे चलाते हैं। ये देख ले आप, 3 रिक्शे से हम खड़े हुए हैं। हम इस घर किससे चलाएंगे जब हमारा रिक्शा नहीं जाएगा, हमारा ये रास्ता साफ क्लियर नहीं होगा, हमारा रोजगार नहीं चलेगा। हमारा रोजगार सारा खत्म है। ये बिजली नगर में, इसी रोड में कोई गली कोई रोड साफ नहीं है, कोई खुदे साफ नहीं है। हर इंसान का मुश्किल के लिए है। कोई फैमिली है, कोई बंदा है बीमार हो जाता है, रिक्शा कहाँ जाएगा? वो बेचारा कहाँ जाएगा मोहल्ले वाला? मैं इस इलाके में तकरीबन 5 साल रह चुका हूँ। अब हमने यहाँ से इसी वजह से जो है ना अपना घर भी यहाँ से शिफ्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर यारी दोस्ती यहीं पर है। तो अभी मैं तकरीबन 1 महीने बाद यहाँ पर आया हूँ। ये रोड खड्डों की वजह से यहाँ पर जब चलता हूँ तो कमर में भी तकलीफ, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इलाके मकीनों के लिए बड़े परेशानी होगी। खुदा न खासे इमरजेंसी हो गई, यहाँ न एम्बुलेंस आ सकती है, न यंगू आ सकता है, न कुछ और आ सकता है। और पता नहीं, जब चेयरमैन वोट लेने के लिए आते थे तो घरों पे भी आते थे, हर एक बंदे से मुलाकात करते थे। अब ऐसा मसला है कि भाई सारे जीत के चले गए, बस अपने अपने घरों में आयाशियाँ कर रहे। कोई दुबई घूम रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। इस रोड का जो है ना कोई वली वारिस नहीं है। ये मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ और ये मेरा दुकान है, पीछे घर है। ये बेड़ा घर के इस रोड का, यहाँ पे इस रोड में कोई आता नहीं है, कारोबार सब ठप हुआ पड़ा है। जितने दुकानदार है सब के ऊपर किराए शार्ट है, कोई किराए देने की पोजीशन में नहीं है, सिर्फ काम ना होने की वजह से, क्योंकि इस रोड पे कोई नहीं आता। इस रोड पे सिर्फ वही बंदा मजबूरी के तहत आएगा जिसकी रिहाइश इधर है या जिसका काम इधर है। बाकी ये रोड बिल्कुल खत्म हो चुका है, ना यहाँ पे पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और रोड का हाल तो आपको पता है कि रोड बिल्कुल नाकारा हो चुका है। मैं 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नज़र दोहराता हूँ, क्योंकि 8 फरवरी पे जो जिस तरह इलेक्शन चोरी हुआ था, और यहाँ के जो MNA है, यहाँ MQM का MNA है। जिस तरह आप ये रोड देख सकते हैं, यहाँ पर काम बिल्कुल स्टॉप हो गया है और पैसे जो है सारे उनके घर पे जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी करके हम अपनी मेयर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड पे काम जल्दी स्टार्ट करें। और ये लोग बहुत से मसले पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काम सब लोग जो है ना, इन लोगों के काम रुके हुए हैं। तो आप बराए मेहरबानी करके हमारे रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं, ताकि हमें जो है ना आगे हम अपना कारोबार को जो है ना आगे लेके जा सकें। यहाँ पहला हम लोग का जो है ना 36 घंटे पानी था। अभी पीपल पार्टी वालों ने और नेशनल पार्टी वालों ने ये पानी भेजा है, पैसा लेके भेजे कारखानों के ऊपर। हम लोग का हक भेज दिया। अभी महीने में 1 दफा पानी आता है, वो भी 1 घंटा पानी आता है, प्रेशर मेशर नहीं होता है, वो भी गंदा गडरों का आता है। बाकी रोड का हालात तो आप खुद देखते हो कि रोड का ये हालात है। यहाँ पर नाजिम भी है हमारा, वो इमरान खान पार्टी वाला, काउंसलर भी है, नाजिम भी है, वजीर भी है, सब का वोट लिए हम लोगों से। वोट लेके फिर चला गया, हम लोग को दोबारा शक्ल नहीं दिखाया। जब से ये रोड की खुदाई हुई है, तमाम कारोबार लोगों के लिए मुतासिर हुआ है। कस्टमर आने में, रोज़गार में बहुत सारे मसले मसाइल है, पब्लिक के आने जाने में। ईद में भी बहुत सारे मसले मसाइल हुए थे, नमाजियों के लिए बहुत सारे मसले मसाइल हुए थे। मेहरबानी करके इस रोड पे तवज्जो दें और रोड वाले के लिए आसानी पैदा करें। ये हमारे इलाका मसाइल का गढ़ बना हुआ है। बहुत सारे मसाइल है, पानी के मसाइल है, गैस के मसाइल हैं, और भी बहुत सारे मसाइल है यहाँ पे। ये रोड की हालत आप देख रहे हो, ये रोड की हालत है। हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो अभी चेयरमैन है असद अमान साहब, उन्होंने बहुत अच्छी काविशें की। रोड के हवाले से भी उन्होंने अच्छी कोशिश की है, पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। हकीकत बात यह है कि सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर मिलजुल के काम किया, आपके तवस्सुत से मैं हकाम बालद से गुजारिश करूँगा कि हमारे जितने नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो साबका नुमाइंदे हैं, उनकी बात सुनी जाए। 14 साल बाद तकरीबन इस इलाके में ये काम आया है, और पानी का मसला बहुत देरीना मसला था। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने इनको हिम्मत दी, इन्होंने ये काम लोगों को मुशावरत से करके ना ये प्रोग्राम अमली जामा पहनाया। बाकी ये जहाँ पे हम लोग खड़े इस टाइम, इस गली की नकाशी का तकरीबन 35 साल बाद जो है ना निकासी का मामला हल हुआ है।
हाँ, फिलहाल ये तकलीफ तो है लोगों को, थोड़ी तकलीफ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे जो है ना, ये आपको महीने बाद तो आपको अच्छे रोड पे इंतजाम हो जाएंगे, जो रोड के होंगे ना, रोड सेफ्टी होंगी, प्लस जो भी ज़रूरत है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर का यहाँ ध्यान है, काफ़ी लोगों के कारोबार से वाबस्ता ये इलाका है, लेकिन सिर्फ फिलहाल खुदाई हुई की वजह से थोड़ा मसला आउट हुआ है। बाकी इंशाल्लाह सदामान की पूरी कोशिश है, पूरी टीम की कोशिश है कि इस रास्ते को किया जाए। यहाँ से तकरीबन 14,000 लेबर गुजरती है साइड एरिया को यहाँ से, तो उनके लिए भी मसला हल हो जाए, क्योंकि फ्रंटियर प्लस बनारस ये इलाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये शॉर्टकट औरंगी ट्रेन का सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है। अभी हाल फिलहाल हमारा काम चल रहा है बिजलीनगर रोड के ऊपर, जिसमें काफ़ी लाइन्स हैं जो जिससे पानी सप्लाई होती है मोमिनाबाद को और बिजलीनगर कायद अवाम कॉलोनी। तो बाज़ लोगों के इल्म में नहीं है कि यार ये रोड बड़ा जो है ना देर हो गई और ये बहुत अरसा हो गया, तो वो लाइन सारे डैमेजेस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिजलीनगर के लिए एक सेपरेट लाइन जो अप्रूवल हुई है 12 इंच की, तकरीबन 2200-2300 फीट वो डाली गई है। और बाज़ लोगों को ये, क्योंकि अवाम है उनको नहीं दिखता है, लेकिन जो उनके साथ जो टीम होती है या जो इन चीज़ों को समझते हैं उनको ये दिखता है कि ये इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है। और मैं बज़ाते ख़ुद टीम का हिस्सा हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये काम किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से नहीं हो रहा है, ये एक आम बंदे को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है।